नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन। मैंने अपने इसकी पिक्चर जो है आप लोगों के साथ में शेयर करके रखी हुई है और ये पिक्चर में जो आप देख पा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स हैं। और इस बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर में आपको एक तरफ जो है एक फीमेल की फ्लैट चेस्ट बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट चेस्ट मिल रही है और दूसरी साइड में उनकी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट के बाद में, मैं इसको बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट के बाद में, ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जिसको बोला जाता है या बूब्स इनलार्जमेंट बोला जाता है, वो आपको पिक्चर मिल रही है। ये बेसिकली मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ ये जो चीज़ है, ये इतना बड़ा जो एरिया मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि ये इतना बड़ा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइंग स्पेस जिसको आप बोल सकते हैं, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से आया है। और ये है फ्लैट चेस्ट, मतलब एक्चुअली फ्लैट नहीं बोल सकते हैं इसको। ये वाले जो इसके अंदर पोर्शन है, मैं आपको मतलब साइड व्यू से दिखाऊंगा ये वाला, तो ये काफ़ी कम है और अगर हम इसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं इस पिक्चर को ज़्यादा नहीं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि आप जब तक साइड की पिक्चर नहीं देखेंगे आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो चीज है ये इसको समझिए, ये साइड व्यू है और इस साइड व्यू के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो है इनके अंदर एलिवेशन जो है चेस्ट में नहीं मिल रहा है। एक और ये दूसरी साइड में देखते हैं और ये जो है 3/4 साइड, ये अनदर 3/4 साइड, और ये वाला जो है फ्रंट वाला फोटो एक जो अकेला है। और ये वो फोटो है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, ये साइड व्यू है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का एलिवेशन होता है ये ही चाहिए होता है। बेसिकली रिक्वायरमेंट लोगों की यही होती है कि एक प्रोजेक्शन मिले। और ये जो चीज़ है यहाँ पे आप दोनों कर्वेचर के अंदर अंतर समझ पा रहे होंगे। इस कर्वेचर के अंदर अंतर समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि ये कहाँ तक इसके अंदर जो है चीज़ें हैं। और ये क्योंकि 3/4 का एक ये है पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर का, यहाँ पे आप समझ सकते हैं यंग फीमेल जिसका ऑलमोस्ट फ्लैट चेस्ट हो, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड हो, अदरवाइज नॉर्मल, तो उसके लिए एक सोशल स्टिग्मा तो होता ही है, प्लस बेसिकली मेंटल सेटिस्फेक्शन में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो ये कुछ भावनाएं हैं जो जुड़ी रहती हैं और ये हर फीमेल की हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं और बेसिकली इससे जो प्रॉब्लम होती है वो भी हम समझते हैं और हम उनकी भावनाओं की रेस्पेक्ट करते हैं कि जो एटलीस्ट कम से कम ये आके इतना तो उन्होंने किया, इतना तो सोचा कि जो है नहीं हम कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए ये पोजीशन पॉसिबल है कि हम अचीव कर सकते हैं जो हमने सोचा है या हमारा होना चाहिए। तो यही अपने आप में दूसरी तरफ का जो है बेसिकली 3/4 पिक्चर है। इसमें मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद में, बूब्स इनलार्जमेंट के बाद में सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप सेल्फ स्टीम तो गेन करते ही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करते ही हैं, लेकिन इमीडिएट एक सेटिस्फेक्शन आता है। देखिए ज्यादातर सर्जरीज के अंदर क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है रिजल्ट्स के लिए, लेकिन ये ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक ऐसी सर्जरी है कि आप इमीडिएटली सर्जरी के बाद में, क्योंकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ऑपरेशन थिएटर से लौट के आते हैं अपने बेड पे, तो विद इन 15 मिनट ही, विद इन हाफ एन आवर आप समझने लग जाते हैं सब चीज़ों को, और विद इन 3 आवर्स आप वॉक करते हैं और विद इन 6 आवर्स आप खाना पीना खा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं और घर भी जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी रिवार्डिंग सर्जरी है, मैं एक्चुअली वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये रिवार्डिंग सर्जरी है, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट इमीडिएटली समझ में आते हैं और इमीडिएटली आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस सर्जरी के साथ में बहुत बड़ी बात है। दूसरी सर्जरीज में भी जिन सर्जरी का रिजल्ट इमीडिएट मिलता है, मैं सच में कहूँगा कि वो रिवार्डिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो जिनमें सर्जरी के अंदर रिजल्ट आपको इमीडिएट नहीं मिल रहा है वो रिवार्डिंग नहीं है। हर सर्जरी का एक अपना एक वो है कि जो है उसमें कब रिजल्ट आएगा, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है, तो ये ठीक है, मैं उसको ये नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है
ये जो ब्लू कलर का गाउन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली 100% स्टाइल होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं। ये एक बार यूज करने के बाद में थ्रो कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, चाहे मैंने जो कैप पहना हुआ है, चाहे मैंने मास्क पहना हुआ है, और जो है ये आपने गाउन देखा, ये गाउन डिस्पोजेबल मैंने आपको जैसे पहले ही बताया। यहाँ पे भी देखिए, ये साइड में यहाँ पे ब्लू कलर का जो आपको शीट नज़र आ रही होगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जो नज़र आ रही हैं, ये देखिए, ये मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं और ओटी असिस्टेंसी के लिए ये रहते हैं मेरे साथ में। तो इन्होंने भी वही ब्लू कलर का ही गाउन पहन के रखा होगा। तो ये चीज़ आपने देखी, और ट्रॉली के ऊपर भी आप देखिए ब्लू कलर की जो शीट आप देख रहे हैं, ये भी एक डिस्पोजेबल शीट है और ये सब थ्रो कर दी जाती हैं। ये इसलिए सब ऐसा होता है क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा ये होता है कि हमको क्या चाहिए, हमको 100% एश्योरेंस चाहिए कि जिससे कि हम पेशेंट को, अपने आप को ये एश्योर कर सकें कि हम जो सर्जरी कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको अच्छे से अच्छा मिले, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले। यही हमारी एक मतलब बेसिकली चाहना है या चाहत है। यहाँ पे आपने देखा कि इम्प्लांट्स हैं, और ये इम्प्लांट को जो है हम लोगों ने मतलब अभी बेसिकली बोलना चाहिए कि इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वॉश होता है और सीधे ही ये इसमें देखिए, जस्ट मैंने इसको खोला है। अब आप ड्यूरेशन देखेंगे जस्ट वॉश होने के बाद में तुरंत, कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये देखेंगे आप कि मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया है उसके अंदर, ये ब्रेस्ट के अंदर जा रहा है। तो ये देखा, ये रियल टाइम लाइन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। रियल टाइम लाइन के अंदर न फास्ट किया हुआ है न स्लो है, जो मूवमेंट है वही एक्चुअल मूवमेंट है जो आप देख पा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इजीली देखिए, बहुत इजीली जा रहा है। अदर साइड की आप चेस्ट उसको फ्लैट देख पा रहे हैं, और इस तरफ का जो है एक ब्रेस्ट इम्प्लांट ऑलमोस्ट गॉन इनसाइड। तो ऑलमोस्ट तो ये देखिए, अब आप यहाँ पे एक फर्क महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये एलिवेशन और ये फ्लैट चेस्ट, ये एक ह्यूज डिफरेंस है जो कि आप ऑन स्पॉट सर्जरी के टाइम पे समझ पा रहे हैं। यही बस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं बस यही बताना चाह रहा था, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता है, वो इसके पीछे ये है जो आपने अभी देखा। बेसिकली ये मैं स्पेस बना रहा हूँ, ये पूरा जो अंदर की जो है आप सिलाई जो होती है, बोलना चाहिए जो भी स्टिच होती हैं, ये सब डिसॉल्वेबल होते हैं और ये कभी काटने नहीं पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट, ठीक है, डन। तो आपने ये देखा, और यहाँ पे ये चीज़ आगे हम बढ़ गए, ठीक है। ये दूसरी साइड में हम चले आए हैं। यहाँ से ये दूसरी साइड का, एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। यही चीज़ आपने देखा, दूसरी साइड का ये वाला भी आपने प्रोजेक्शन देखा। हम लोग ये स्टाइल जो है, इसमें ये ड्रेसिंग लगाएंगे। ये ड्रेसिंग भी सिर्फ वन टाइम होती है कि आपने लगाया और दूसरी टाइम थ्रो कर दिया, इसके बाद कोई ड्रेसिंग नहीं होती है। थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो गई है यहाँ पे, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। हाँ, यहाँ देखिए, थैंक्स टू कैमरामैन, उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया है इसको ठीक करने के लिए, गुड। और ये बस ये स्टाइल पैकेज में आती है, और ये भी हो गया, डन। ब्रेस्ट इम्प्लांट से रिलेटेड, यानी कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बूब्स इनलार्जमेंट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप क्वेरी मेरे से करिए, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.cosmoid.com है। उसमें आप जो है बहुत सारा मटेरियल है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं। बस इतना ही मैं आपको कहना चाह रहा था। आपका दिन शुभ हो। आपके समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ।